जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 32 है। पिछली क्लासों में 31 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह क्लास अटेंड नहीं की है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर के आप अटेंड कर सकते हैं, या फिर उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो यहाँ पर जो है आपको टेस्ट में क्या क्या मिलता है, तो जो हिंदी है तो हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20, इंग्लिश के 20 और मैथमेटिक्स के 20। तो यहाँ पर कुल टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से। तो सिलेबस से बाहर आपको इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं, और लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका गद्यांश है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर जो मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। परिश्रमी व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना लेता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम और अनुशासन से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर यह था आपका गद्यांश। इसके आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है? तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है? आपके ऑप्शन है धन का, परिश्रम का, भाग्य का, या फिर मनोरंजन का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा परिश्रम का। क्या हो जाएगा? परिश्रम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन कार्य को कौन सरल बना सकता है? आपके ऑप्शन है आलसी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, या फिर विद्यार्थी। तो राइट आंसर होगा आपका परिश्रमी व्यक्ति। क्या हो जाएगा? परिश्रमी व्यक्ति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा गया है? तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह कौन है? तो क्रोध, आलस्य, भय, या फिर लोभ। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, जीवन में सफलता किसे मिलती है? तो जीवन में सफलता किसे मिलती है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा जो समय का सदुपयोग करता है। क्या हो जाएगा? जो समय का सदुपयोग करता है। नेक्स्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति किससे होती है? तो लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है किससे होती है? आपके ऑप्शन है भाग्य से, धन से, परिश्रम और अनुशासन से, या फिर मित्र से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका परिश्रम और अनुशासन से। क्या होता है? परिश्रम और अनुशासन से आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलाई खुलना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है चमक बढ़ाना, रहस्य प्रकट होना, सम्मान मिलना, या फिर कार्य पूरा होना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रहस्य प्रकट होना। क्या हो जाएगा? रहस्य प्रकट होना, कलई खुलना, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ता किसकी काव्य कृति है? तो जो कुकुरमुत्ता है यह किसकी काव्य कृति है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था? तो जो नागार्जुन है उनका बचपन का जो नाम था वह क्या था? आपके ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, रामवृक्ष सिंह, जानकी वल्लभ मिश्र, या फिर हरिवंश राय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रपाली किस प्रकार की रचना है? तो जो आम्रपाली है यह किस प्रकार की रचना? आपके ऑप्शन है उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, या फिर संस्मरण है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह नाटक। क्या है? नाटक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकारी पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो आपसे पूछा गया है सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, व्यक्ति भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, भाषा स्पष्ट होती है, या फिर निश्चित प्रारूप होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी जो है व्यक्तिगत भावनाओं की प्रमुखता दी जाती है, ये कथन गलत है। इसमें क्या है? ये कथन गलत है, इसमें बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो जो आधुनिक काल है इसको गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन है आपके रामचंद्र शुक्ल, हरि प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर मिश्रबंधु। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा
रामचंद्र शुक्ल, क्या हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो जो विसर्ग संधि है इसका उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका निसंदेह। क्या हो जाएगा निसंदेह, किस प्रकार से होगा, यहाँ पर इस प्रकार से निह प्लस संदेह, निसंदेह। ठीक है, तो ये जो है आप इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विसर्ग से इसकी संधि यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा निसंदेह, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध किस प्रकार की रचना होती है। तो जो निबंध होता है वह किस प्रकार की रचना होती है, आपके ऑप्शन है पद्य, गद्य, नाटक या फिर चंपू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यह होती है किस प्रकार की रचना होती है, निबंध। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक में रानी एलिजाबेथ के आगमन से पहले किस गतिविधि को प्रमुखता दी गई। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर सैनिक, दर्जी, पत्रकार या फिर किसान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा दर्जी। क्या हो जाएगा दर्जी जो है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में धनुष टूटने से पहले शत्रु को किसके समान बताया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है राम, लक्ष्मण, परशुराम या फिर काल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका काल के समान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने योग की शिक्षा किसके लिए उपयुक्त बताई है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चंचल व्यक्तियों के लिए, प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए, संतों के लिए या फिर कठोर व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा संतों के लिए। किसके लिए बताइए, संतों के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। तो जो कलम का सिपाही है वह किसकी जीवनी है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर प्रेमचंद्र, निराला, दिनकर, पंत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा प्रेमचंद्र जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय का निधन कब हुआ। तो जो शिवपूजन सहाय है इनका निधन कब हुआ, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका 21 जनवरी 1963। क्या हो जाएगा 21 जनवरी 1963 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निसंदेह में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आप का शायद ये क्वेश्चन अभी आया था संधि से, वहाँ पर आपसे पूछा था विसर्ग संधि किस में है, तो आपका निसंदेह जो है आंसर सही था। तो यहाँ पर जो है अगर आप हमारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका साइंस का। तो साइंस का जो क्वेश्चन है वह है मनुष्य में वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। आपके ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या फिर हेपेटोसाइट हेपेटोसाइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका आधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है एड्रेनोलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकोगन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेंडल के एक संकरण में F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा 3:1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है धातु की विद्युत चालकता का मुख्य कारण है। तो धातु की जो विद्युत चालकता है इसका मुख्य कारण क्या है, आपके ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर नाभिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हो बनेगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या फिर दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका अनंत पर। क्या हो जाएगा अनंत जो है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, आपके ऑप्शन है इंसुलिन अग्नाशय, थायरॉक्सिन थायराइड, एड्रेनलिन पिट्यूटरी, टेस्टोस्टेरोन वृषण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, एड्रेनलिन पिट्यूटरी से
यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वह लगभग कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण या फिर विस्थापन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी है वह कौन सी गैस है, आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर जो डीएनए है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो ऐसा इकाई है वह क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका वाट। क्या हो जाएगा, वाट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय जैविक पदार्थ नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्लास्टिक। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोधक में 220 वी विभवांतर पर 2A धारा प्रवाहित की होती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर उसका प्रतिरोध निकालने के लिए दो से आप भाग कर दीजिए, सो 110 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के श्वेत रंग का 7 रंगों में विभाजन कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकीर्णन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण जो है आपका करेक्ट आंसर है। जो होता है जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से निकाला जाता है, तो यहाँ पर जाकर के आपके 7 कलर आपको प्राप्त होते हैं, इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में ऑक्सीजन प्रयुक्त रक्त किस कक्ष में सबसे पहले पहुँचता है। तो जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है सबसे पहले सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, किस कक्ष में पहुँचता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। तो क्या राइट आंसर है आपका यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं आलिंद में पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचता है, बायां आलिंद जो है सबसे पहले जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वह बाएं आलिंद में पहुँचता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है, वह तत्व किस समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके क्षारीय धातु, हेलोजन, सक्रिय गैस या फिर क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा हेलोजन। क्या हो जाएगा, हेलोजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पर भोजन का जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग है, तो कितना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका 9.8 ms²। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा यानी कि के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके तपेदिक, मलेरिया, टाइफाइड या फिर डेंगू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका डेंगू। क्या हो जाएगा, डेंगू जो है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है वह है, भारत में सहायक संधि की नीति किसने प्रारंभ की। तो किसने प्रारंभ की, तो करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका लॉर्ड बेलेजली। क्या हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दामिन ये कोह क्षेत्र किस जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका संथाल विद्रोह। क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह आपका करेक्ट आंसर है। सर्वोदय की अवधारणा से सर्वाधिक संबंधित कौन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में
समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया वह किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वह 3 शब्दों में से एक है आपका समाजवादी। क्या है? समाजवादी। तो 2 कौन से शब्द हैं? तो यहाँ पर जो 2 शब्द हैं उनको आप कमेंट कीजिएगा। 3 शब्द जोड़े गए थे जिसमें से एक समाजवादी है, 2 कौन-कौन से हैं? कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करना, हम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपको आपका काम करना है वह तीनों एक साथ नाम लिख करके हमें बताइएगा और लिखिएगा भारतीय प्रस्तावना में नए शब्द जो है यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये लिखना है कि आप हमें बता दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है यहाँ पर वह समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सोना किस खनिज को कहा जाता है? तो जो काला सोना कहा जाता है वह किस खनिज को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? और अगर कोयला नहीं है, खनिज तेल है या फिर पेट्रोलियम है, जब कोयला ना हो तो आप उन ऑप्शंस को चॉइस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोयला है तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा तटीय मैदान है वह कौन सा है? ऑप्शन है आपके कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या फिर उत्तरी सरकार तट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार तट जो है वह अधिक चौड़ा है। तो यहाँ पर जो है सबसे भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर उत्तरी सरकार जो है आपके ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर है। आपको परीक्षा में क्या करना है, जो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें सबसे उपयुक्त कौन सा है उसका आंसर देना है। और हाँ, एक बात याद रखना कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है, जिसका आंसर आपको पता नहीं है उसको टिक नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत की धान की कटोरी कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो धान की कटोरी यहाँ पर कहा जाता है। तो आपको एक बात और पता होगी, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो जो स्वदेशी आंदोलन है उसका संबंध किस घटना से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है गिरमिटिया। क्या है? गिरमिटिया शब्द का संबंध किससे है? तो जो गिरमिटिया शब्द है इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा अनुबंधित श्रमिकों से। किससे है? अनुबंधित श्रमिकों से है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1950 आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? 1950 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो हरित क्रांति है इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वह किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर जो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति का संबंध है वह किससे है? तो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 जो है भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वह किसने लागू की? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड, यहाँ पर विश्व जो व्यापार है संगठन है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? जिसका जो फुल फॉर्म है WTO का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995। क्या हो जाएगा? 1995 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसके बाद में आता है आपका इंग्लिश का टेस्ट। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रैपिड इज, तो रैपिड का जो सिनोनिम है वह क्या है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्विक। क्या हो जाएगा? क्विक जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ जेनरस। तो यहाँ पर जेनरस का जो इंटोनेम है अर्थात उल्टा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सेल्फिश। क्या हो जाएगा? सेल्फिश जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु लुक आफ्टर सिक पीपल इन अ हॉस्पिटल इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्स। क्या हो जाएगा? नर्स जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको करेक्ट जो स्पेलिंग है उसको चॉइस करना है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इन्वायरमेंट। क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द डैश डिनर व्हेन आ एरवेट। तो यहाँ पर जो डैश है उसके स्थान पर क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी आर हैविंग। क्या हो जाएगा? वी आर हैविंग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बस पॉजिटिव वॉइस ऑफ द डॉक्टर एग्जामिनेड द पेशेंट इज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा द पेशेंट वाज एग्जामिनेड बाय द डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ प्लेस वेयर बुक्स आर कीप्ड इट इज। तो कीप्ड इज, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी का क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज। तो एक्सेप्ट का जो एंटोनिम है वह क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी रिजेक्ट। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट आर्टिकल। तो आपको करेक्ट जो आर्टिकल है उसको चॉइस करना है। तो डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के स्थान पर डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर है आपका आ। क्या आ जाएगा? आ जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ डेंजर्स इज। तो डेंजर्स जो शब्द है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिस्की। क्या हो जाएगा? रिस्की ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ इट रन्स बी डैश एट होम। तो यहाँ पर जो डैश है उसके स्थान पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विल से। क्या हो जाएगा? विल स्टे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेरी रेयरली। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ माउस इज। तो जो माउस है इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइस। क्या हो जाएगा? माइस जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ही इज इंटरेस्टेड डेस्टिन्स साइंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन। क्या हो जाएगा? ही इज इंटरेस्टेड इन साइंस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंटोनेम ऑफ एंशियंट इज। तो एंशियंट का जो इंटोनेम है वह क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडर्न। क्या हो जाएगा? मॉडर्न जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें करेक्ट जो सेंटेंस है वह क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ द बॉय इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो नाइदर ऑफ द वॉइस इज प्रेजेंट ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु ड्राइव अ कार इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी ड्राइवर। क्या हो जाएगा? ड्राइवर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ साइलेंट इज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्वाइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द पेशेंट इज सफरिंग डैश फीवर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम। क्या हो जाएगा? फ्रॉम। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट क्वेश्चन टैग यू आर आ नर्स डैश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी जो है आरंट यू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू आर आ नर्स आरंट यू। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना जो क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के वह केवल और केवल आपके ग्रामर से थे। बाकी जो पोर्शन आपका छूट गया है नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर देंगे। मुझे लगा ग्रामर आपको ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए इस टेस्ट में मैंने ग्रामर इंक्लूड की थी। तो ठीक है, अगली टेस्ट जो होगा आपके सिलेबस में जो सारे टॉपिक हैं उन सबको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल आपसे ग्रामर पूछी गई थी। इसके बाद में आता है आपका मैथ्स का। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वह क्या है? 72 और 120 का HCF क्या होगा? तो जो 72 है और 120 इसका HCF क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसको कैसे निकाला जाता है? तो इसको निकालने के लिए ऐसी संख्या ढूंढिए आप जो सबसे बड़ी हो और दोनों को काट दे। तो दोनों को कौन सी है जो एक साथ काटेगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगी आपकी 24। 24 जो संख्या है वह दोनों को काटती है, लेकिन 24 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 17/8 का दशमलव रूप क्या है? तो 17/8 का क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है? 17/8 लिखना है, तो 8 से इसको भाग देना है। तो कितनी बार में चला जाएगा ये चला जाएगा 2 1 2 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यांक कितने हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 2 और 3। 2 और 3 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 2 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है x² - 9 का गुणनखंड क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है x + 3 x - 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि x + y = 10 तथा x = 4 हो तो y बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है और x केवल 4 है तो y कितना होगा? 6 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है समीकरण 2x + 3 = 11 का हल कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 3 है तो पहले 11 में से 3 को माइनस करो। 11 में से 3 को हमने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। 8 अगर 2x का मान है तो 1x का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है x² = 49 के मूल हैं। तो यहाँ पर जो 49 होता है किसका वर्ग होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 7 का होता है। अब भाई प्लस का होता है या माइनस का? तो प्लस माइनस। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक थैले में 5 लाल 3 नीली 2 हरी गेंदें एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो नीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर जो है 5 3 8 और 2 10, तो कुल कितनी है? 10 गेंदें हैं। इनमें से आपको कौन सी निकालनी है? नीली गेंद निकालने की आपसे प्रायिकता पूछी गई। तो नीली कितनी है? तो नीली केवल और केवल 3 है। तो 3/10 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2 5 8 10 का सर्वांतर क्या है? तो इसका जो सर्वांतर है वह क्या है? 2 से हम 5 गए, कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 5 से 8 3 का अंतर है। 8 से 11 3 का अंतर है। तो सर्वांतर कितना है? 3। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 4 8 12 16 का पांचवा पद क्या होगा? तो यहाँ पर 4 8 16 12 16 का पांचवा पद क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आप तो इसे 4 का अंतर करके जो है आप 20 निकाल लेंगे, लेकिन इसको निकाला कैसे जाता है? आपसे तो 5 बार पूछ लिया, यहीं पर आपसे 30 बार 32 बार 40 बार इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, तब क्या करते हैं आप? तो यहाँ पर क्या करना होता है? जो पहला पद होता है, पहला पद कितना है? 4 है, उसको प्लस किया जाता है। किसमें किया जाता है? जो आपसे पूछा जा रहा है उससे माइनस करके 1। तो आपसे 5 पूछा जा रहा है तो उसमें से 1 माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद गुणा किया जाता है किससे? जिसका अंतर होता है। तो
तो यहाँ पर अंतर कितने का, 4 से 8 गए, 4 का अंतर, 8 से 12 गए, 4 का अंतर, 12 से 16 गए, 4 का अंतर, तो सर्वांतर कितना है, 4 है, तो 4 से उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 चौके 16, 16 में 4 जोड़ेंगे आप 20 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे कोई भी मतलब पूछ ले, किसी भी पद को आपसे पूछ ले, आप उसका आंसर दे देंगे। पहली संख्या प्लस की जाती है और जो आपसे पद पूछा जा रहा है उसमें से एक माइनस किया जाता है और फिर इसके बाद में सर्वांतर यानी कि सभी में कितने का अंतर है उससे गुणा कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर निकल करके आ जाता है। नेक्स्ट है वह रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी मध्य का। नेक्स्ट है सिंस 30 का मान कितना होता है, तो सिंस 30 का जो मान होता है वह होता है आपका 1/2। सिंस नहीं, cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का जो मान होता है वह भी होता है 1/2। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपका वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से जो त्रिज्या है ये इतनी त्रिज्या होती है, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना होगा, तो व्यास कितना होता है, ये इतना होता है, केंद्र से होते हुए एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक इतना होता है। तो यहाँ पर अगर इतना 7 था तो इतना भी 7 होगा, तो 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि का मूल सूत्र क्या है, तो वृत्त की जो परिधि है उसका मूल जो सूत्र है वह क्या है, तो राइट आंसर होगा आपका 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन है वह क्या है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या होगा, तो यहाँ पर जो इसका सूत्र होता है ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब आप निकालिए, तो ए कितना दिया है आपको 5 दिया है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो बेलन का जो आयतन ज्ञात किया जाता है वह किया जाता है πr²h, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी आंकड़ा समूह का माध्य 18 है तथा प्रक्षेपणों की संख्या 15 है, तो सभी प्रक्षेपण का योग क्या होगा, योग निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो माध्य है 18 गुणा कर दिया जाता है प्रक्षेपणों की संख्या से यानी कि 15 से, तो आप 15 का 18 में गुणा कीजिए तो कितना निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 गुणित 18 करने पर 270 निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक सिक्का उछालने पर चित्ता आने की प्रायिकता क्या होती है, आप एक सिक्का उछालेंगे उसमें क्या आ सकता है, संभावना कितनी है, या तो चित्ता आएगा या पट यानी कि या हेड या टेल, तो 2 संभावना है, तो आएगा क्या, एक ही आएगा ना, तो यहाँ पर कुल जो परिणाम है उनकी संख्या 2 है और संभावित जो परिणाम है उनकी संख्या 1 है, तो यहाँ पर 1/2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक फांसे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर देना, क्योंकि आप लोगों को पता है जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को देना होता है, तो प्लीज़ दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें यह ज़रूर बताना और साथ ही बताना कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी सारे टेस्ट नहीं लगाए हैं, आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेस्ट मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बाकायदा बना दी है, आपको आज की इस क्लास के बाद आपके 32 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वो टेस्ट सीरीज, तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक बात और बता देते हैं, इस एग्ज़ाम के बाद हम MP पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं, किस किस को करनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।